दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अभी हम मोहद्दीनगर प्रखंड में उपस्थित हैं, जहां पर पूर्व प्रत्याशी कम्युनिस्ट पार्टी के मनोज कुमार सुनील जी से हम बात करेंगे आज गणतंत्र दिवस के ऊपर। सर, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप इतने बड़े नाम हैं मोहद्दीनगर विधानसभा में, गणतंत्र दिवस के बारे में सर कुछ पहले थोड़ी बातें। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 26 जनवरी 73वां गणतंत्र दिवस पर मैं मोहद्दीनगर विधानसभा के समस्त नागरिकों सहित समस्त देशवासियों को प्रणाम करता हूं और सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र मतलब अपना संविधान, अपना देश, जो अंबेडकर साहब के कठिन मेहनत के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपना संविधान आया और इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना में भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बेहतर संविधान साबित हुआ। आज इस संविधान के ऊपर बहुत तरह के खतरे भी मंडरा रहे हैं। आज जब हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हम सबों का कर्तव्य बनता है कि इस संविधान की हिफाजत करें। यही संविधान है जहां हमें बराबरी का अधिकार दिया है। यही संविधान है जो एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, एक वार्ड मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक बन सकता है। यही है भारतीय संविधान की खूबसूरती और इस खूबसूरती को हिफाजत करना आज देश के हर नागरिक युवाओं का कर्तव्य है, क्योंकि संविधान के ऊपर भी खतरे मंडरा रहे हैं और चाहते हैं कुछ लोग कि ये समानता का अधिकार जो एक व्यक्ति के रूप में हमें प्राप्त है उसको ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है। इसलिए आज अंबेडकर साहब के उस संविधान को और मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी इस लोकतंत्र मजबूत होगा और इस भारत की खूबसूरत जो संविधान है जहां सबको बराबरी का अधिकार है, उस लक्ष्य को हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत के गणतंत्र, भारत का कानून का उसको लाभ मिले। इसके लिए हम इस संविधान की हिफाजत का शपथ लेते हैं। हम संविधान को बचाने का शपथ लेते हैं और लोकतंत्र को बचाने का शपथ इस 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर लेते हैं। और पुनः आप सभी मोहद्दीनगर के मतदाता मालकों, देश के समस्त वासियों को हम शुभकामना और बधाई 73वां गणतंत्र दिवस पर देते हैं। धन्यवाद। जी सर। सर एक बात है, जब लोकतंत्र की आप बात करते हैं तो लोकतंत्र में सर पिछले 2 दिन से लगातार जो लड़का है, युवा है जो देश का, वह आंदोलन कर रहा है एनटीपीसी रेलवे के लिए कि जो लेवल 1 का एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ काफी ऊपर चला गया और उसके बावजूद अब CBT 2 कर दिया गया है और एक ही लड़के का अलग अलग 3 पदों पर चयन किया गया है। इससे लेकर लड़कों में आक्रोश है, आंदोलन कर रहे हैं 3 दिन से लगातार। लेकिन जब उसमें कुछ ऐसा भी वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस पकड़ करके लड़कों को माँ बहन की गाली देते, फिर लोकतंत्र कैसा सर? रोजगार के लिए जो छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उस बच्चे के जो जायज़ मांग है, छात्रों का जो जायज़ मांग है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं और जो 2019 में जो क्राइटेरिया बनी उस क्राइटेरिया के आधार पर एग्ज़ाम लेना चाहिए। 2 लेवल का एग्ज़ाम करना अपने आप में विद्यार्थी को इस परीक्षा से वंचित करने की साजिश है। कट ऑफ मार्क अगर 90% 95% का रखने का मतलब है कि आप छात्रों को नहीं चाहते हैं कि उसको रोजगार मिले। इसलिए सरकार का जो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। और विद्यार्थी क्यों नहीं रोजगार मांगेगा? आप तो 14 में आए, आप 19 में आए, केंद्र में आपने तो 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे आए थे। बिहार में भी आपने 19 लाख नौकरी एनडीए की घोषणा पत्र में था। आज जब बिहार का भी विद्यार्थी 19 लाख नौकरी की मांग करता है तो आप लाठी से स्वागत करते हो। जब केंद्र सरकार से 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी का मांग करता है तो आप लाठी से स्वागत करते हो। इसका मतलब क्या है कि आप रोजगार के नाम पर लोगों को झांसा दिया और आज जब रोजगार के लिए जब छात्र सड़क पर उतरे हैं तो आप उन पर लाठी चलाते हो। RBI रेलवे भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से 2 लेवल का इसमें बात किया वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2019 के जो विज्ञापन के मुताबिक जो आपने मापदंड तय किया था उसी मापदंड पर आप इस एग्ज़ाम को लेकर और इसमें जो भी गड़बड़ी है उसको आप ख़त्म करें और विद्यार्थी को, छात्रों को रोजगार दें। सर एक और बात कि लड़कों के साथ मारपीट किया जा रहा है, यहाँ पर लड़के सुरक्षित नहीं है,
पिछले साल देखा गया कि 2020 में आपका जो गठबंधन था उसमें विधायक भी सुरक्षित नहीं है। इस पर क्या है, यहाँ पर ना विधायक सुरक्षित, ना देश के युवा सुरक्षित, कौन सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है सर? जब देश और राज्य में शासन की बागडोर ऐसे हाथों में अगर चली जाएगी जिनकी विचारधारा हिटलर की विचारधारा से अगर मिलता हो, और जहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बातें ख़त्म हो जाए, जो सरकार चाहे उस मुताबिक आप बात करें और जो बात न करे उनको अपने सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके उनके ऊपर हमला करना, मारपीट करना, ये तो आम बात है। आपने पिछले दिनों भी देखा है देश के इतिहास में। अभी 3 कृषि कानून के अंदर भी आपने देखा कि जो 1 साल से जो किसान लड़ रहे थे उनको क्या क्या ना कहा गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, जिन चीज़ों से नवाजा गया, लेकिन वो किसान डटा रहा। 700 से ज़्यादा मौतों के बाद भी सरकार की जब नींद न खुली, जब चुनाव आने लगा कि मेरा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, तो वही 3 कृषि कानून वापस लिए। इसलिए आज साबित हो गया है कि लोकतंत्र के नाम पर पूर्णतः शासन प्रशासन का सरकार दुरुपयोग कर रही है, और जो अपने जनवादी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उनके ऊपर लाठी डंडे के प्रयोग से उनका आवाज़ दबाना चाहते हैं। लेकिन ये भारत है जहां पहली बार 700 किसानों की मौत के बाद भी ये साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आज किसान आंदोलन ने साबित कर दिया संघर्ष है, संगठन है तो सब कुछ मुमकिन है। हम देश की सत्ता को भी बदल सकते, क्योंकि हम ही सत्ता बनाते हैं तो हम ही बदलते हैं। आज विद्यार्थी भी जिस ढंग से उनके ऊपर लाठी चली है, जो विद्यार्थी इस देश के निर्माण में भूमिका निभा सकता है, तो सत्ता बदलने में भी वो विद्यार्थी भूमिका निभाएगा, और उसके समर्थन में आम आवाम भी लोग उतरेंगे। सर, जैसा कि बताया कि 3 कृषि कानून जो वापस लिए गए, अभी भी हमको सूचना प्राप्त हुआ है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वह लेवल 1 का भी एग्जाम स्थगित कर दिया गया है, या अभी सरकार डगमगा गई 2-3 दिन आंदोलन में? सर, आप इसी से समझिए ना कि सरकार का जो भी निर्णय है वो डरे सहमे है। क्यों? एक तरफ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए वो निर्णय तो जरूर करते हैं, लेकिन देश की जनता जब जाग चुकी है, जिस ढंग से किसान आंदोलन में आपने देखा कि उनको वापस लेना पड़ा। अगर छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, आप पहले ही इस सवाल पर स्थगित कर देते, और स्थगित करने के बाद आप उनसे बात फिर करते, उनका जो परेशानी है 2019 के विज्ञापन के मुताबिक ही आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करते, तो ये परेशानी नहीं होती। तो ये सरकार पहले लाठी चलाना जानती है, डंडा चलाना जानती है, और जब छात्रों का, किसानों का आंदोलन जब जनमानस इनके विरोध में होता है तो दिखावे के लिए तत्काल उस एजेंडा को स्थगित करते हैं। जैसे अभी एग्जामिनेशन स्थगित किए, किसान आंदोलन के 3 कृषि कानून वापस करने की बात जिस देश के प्रधानमंत्री स्तर के लोग जब कर सकते हैं, जिसको कभी आतंकवादी और खालिस्तानी कहते थे, आज विद्यार्थी का आंदोलन ने साबित कर दिया कि उनकी मांगें जायज़ है। 19 लाख एनडीए ने घोषणा किया, उसको लागू कीजिए। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का बात की, उसको लागू कीजिए। देश के नौजवान को नौकरी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी के चलते आप डंडा चलाते हो तो आंदोलन तो होगी। जैसे कि बता रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले घोषणा किया गया है कि छात्रों के आंदोलन के कारण एग्ज़ाम जो लेवल 1 का एनटीपीसी का हुआ था उसे स्थगित कर दिया गया था। अभी सुन रहे थे आप कम्युनिस्ट के नेता, कद्दावर नेता मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कम्युनिस्ट के, इनको सुन रहे थे। काफ़ी अच्छा वक्ता है। आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।